वो तो मिला मिलाया है, हम ही ने उसको दूर कर रखा है अपने आप से, क्योंकि हमको उसकी माया ज़्यादा प्यारी लगी, उसके पीछे हम ज़्यादा भाग रहे हैं, है ना। ऐसी हमारी तड़प होगी ईश्वर, जैसे स्वाति की बूंदों को चातक तरसता है तो जी, ऐसे मैं भी तेरे लिए तड़पूँ कि तू कब मिलेंगे, तो कब मिले, है ना। और जितना भी हम समय संसार में दे रहे हैं वो सारा हमारा एक दिन सपना ही हो जाएगा, व्यर्थ है। लेकिन जितना समय हमने अपने आप के लिए दे दिया और अपनी खबर जितनी ले ली, वो हमारे लिए वही हमारा सच्चा धन है, वही हमारी सच्ची पूंजी है, वही हमारा हमेशा साथ निभाएगा। अभी मैं देख रही थी ना, कल मेरे को सपना आया, तो बड़ा सपना हमेशा सभी को आते ही रहते होंगे, तो बड़ा मतलब मैं सोच रही अभी मेरे भीतर ये चीज़ है, तभी सपने में मैंने ये चीज़ कर ली। कई बार क्या होता है, मैं सपने में भी होना, तो सपने में भी वो चीज़ ऐसा नहीं करना है, मतलब मना करा है, इस चीज़ को नहीं करना, सपने तक याद रहती, क्योंकि वो भी तो कल्पना चल रही है सपने में, है ना। तो जब हम सुसुप्ति में हैं उस टाइम वो कल्पना है, और जब आपका अगर शरीर छूटे, आप उस टाइम भी आफत आती होती है, कभी कभी कोई बेहोशी में चला जाता है, तो चित्त का काम तो है वो कल्पना करता रहता है, ऐसे ही वो कल पे, तो तब भी हम ऐसे काम करेंगे क्या बता। आज बड़ी वो हो रही थी मेरे को अंदर से, मैंने सपने में भी कैसे, और टाइम तो नहीं वो करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, मैंने सपने में कैसे उस चीज़ को सहयोग दे दिया, क्या मतलब मैं ऐसे कर भी सकती हूँ, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। अगर अभी होता हकीकत में तो मैं तो नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मैंने सपने में भी क्यों करा उस चीज़, है ना। क्योंकि उतनी गहराई तक हमारे भीतर, जितना हमारा अभ्यास होगा, जितने गहराई तक हमारे भीतर ज्ञान होगा ना, ये चीज़ें हम सुन रहे हैं, और जितने हमारे भीतर गहराई तक ये चीज़ें होंगी, तो वो हमको हर समय हमको सावधान करेंगे इन चीज़ों से, नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं, इन चीज़ों से बचना है। और जितना हमको बाहर की दुनिया में रहेंगे, उन चीज़ों को सच्चा मानेंगे, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे सब करेंगे, है ना। तो इस चीज़ का बार बार अभ्यास इसीलिए, और बार बार इसीलिए इन सब चीज़ों को आने के लिए बोला जाता है, ताकि हमारा ये अभ्यास गहरा हो, हमारी गहराई तक ये चीज़ें जाएँ। एक दिन पता नहीं क्या सपने में मैं देख रही, अरे ये सब फ्री का मिल रहा है, मतलब कुछ था उधर ऐसे पड़ा हुआ, हाँ नहीं उठाना, चाहे फ्री का भी हो, किसी का है, हम क्यों उठाए उसको, फ्री का भी है क्यों ले हम, चाहे ऐसे पड़ा है, चाहे कोई नहीं देख रहा, ये नहीं उठाना ये चीज़ें। मेरे को वो हुई, जबकि वो सपने की बात है, कोई तो बोलेगा सपना ही तो है, सपना तो कुछ भी होता है कल्पना में, लेकिन मेरे को लगा कि भगवान मेरे भीतर गहराई में ये चीज़ है, अगर मेरे को ऐसा माहौल मिले और ये सब चीज़ें मिले, मेरे को कोई देखने वाला नहीं, तो मैं ऐसा करूँगी क्यों, है ना। तो हम कैसे ही अपनी खोज में लग जाते हैं। जब भगवान के रास्ते चलते हैं तो हमें जो भी गंदगी होती है, जो भी कमी होती है, वो कैसे हमको खुद ही दिखने लग जाती है कि क्या हम ऐसा करेंगे क्या, कहीं ये गंदगी हमारे भीतर आ तो नहीं जाएगी। तो फिर उस चीज़ के लिए प्रार्थना होती है कि भगवान तुम मुझे बचा लेना, और जब उसका ज्ञान हमको याद रहेगा ना, तो हम हर पल बचेंगे, हर चीज़ में बचेंगे, इधर ही नहीं बचेंगे, हमेशा ही बचेंगे। चाहे हमको मौत भी आ रही हो ना, मौत भी आड़े आ रही हो, हमारे प्राण भी छूटने को हो, गला सूख रहा हो, आवाज़ नहीं आ रही, तब भी हमको उसका ज्ञान दृढ़ रहेगा। ये सब सपना हो रहा है, मेरे में तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसका भी जो अनुभव कर रहा है वो मैं जो का तुम साक्षी सुन, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इस बीच जा रहा है, मैं तो जो का तुम, चाहे तुम मुँह से तड़प तड़प के हालत ख़राब हो गई, मौत आ गई, फिर भी अपना ज्ञान दृढ़ होगा। तो मैं तो जो कहती हूँ, ये तो सपने में हो रहा था, सपने में भूखा मरो, चाहे तुम रात से जीवन जी, ये तो सब सपने, आखिर मैं तो ये भूल नहीं, है ना। ज्ञान बड़ा मदद करता है, इसीलिए ये सब चीज़ें भी, संसार का जितना भी है सब डुबोने वाला है, केवल यही अपने आप को तारने वाला है। तो आज आपके क्वेश्चन का, आपके उसका वो था, ये गीता जी में देखो, गीता जी का खास लक्ष्य ये देर के दिन को जरूर पढ़ना है, इसमें बहुत कीमती बात है। देखो गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वो चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी भी धर्म का है, कुछ भी मानने वाला है, लेकिन उसका कल्याण होती है, वह किसी भी परिस्थिति में परमात्म प्राप्ति से वंचित ना रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। हमारा जो ये मनुष्य योनि में जन्म है, ये हमारे कल्याण के लिए ही हुआ है। अभी पूरी तो हमारी यात्रा हुई नहीं थी, अगर हमारी यात्रा पूरी हो जाती तो जन्म लेना भी हमको बाकी नहीं था। अभी कहीं पुण्य पाप दोनों का मिश्रण होगा, कुछ अंदर इच्छाएं वासनाएं रही होंगी, तभी तो मनुष्य शरीर में आए, प्रारब्ध भोगने के लिए भी
और इन सब चीज़ों से पार होके अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए, अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आए हैं इस सभी में, है ना। तो जीव परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित ना रहे, क्योंकि जीव मात्र मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना। सदुपयोग करने का अर्थ है कि दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना, और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे। जैसे अभी हमारा सुख है जीवन में, ये भगवान ने हमेशा बनी रहे, ऐसी इच्छा भी नहीं होनी, इच्छाओं से परे ही हो जाना है। देखिए, सुख भोग का तथा वह बनी रहे, ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है ना। सुखदायी परिस्थिति है तो उसका उपयोग कर लो, और दुख भी आ रखा है तो क्यों आ रखा है, मेरे को वैराग्य दिलाने के लिए आ रखा है कि इन चीज़ों को तू सच्चा मत मान, इनमें अपना मन मत लगा, नहीं तो फिर बार बार दुखी भोगने है ना। तो सृष्टि के पूर्व में देखो, अब हम बोलेंगे हम कैसे आए, कैसे इन चीज़ों में फंसे। तो सुनो, ये अपनी खबर है। सृष्टि के पूर्व में परमात्मा में, भगवान में, जो वो चेतन सत्ता है, जो अनंत ब्रह्मांडों को व्याप रही है, अनंत ब्रह्मांडों को जो सत्ता दे रही है, वो मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। मैं कितनी बार ये प्रसंग बताती हूँ, आप लोग ध्यान से भी सुनते होंगे जब कि सपने में हम एक ही रहते हैं लेकिन कितनों से मिल जाते हैं, कितने कितने आ जाते हैं, है ना। ऐसे ही वो ईश्वर एक ही है लेकिन मैं अनेक हो जाऊं अपनी लीला करने के लिए, खेल के लिए, तो अनेक रूपों में वही आए। जितनी भी आकृतियाँ, जो कुछ भी आपको संसार में दिख रहा है ना, सब वही का वही बन के आता है, जड़ चेतन सब में वही का अनेक हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी यानी कि राधा रानी, इन दोनों रूप में प्रकट हुए। एक ही भगवान दो रूपों में अवतार हुआ, क्योंकि जब दो होगा खेल में तो दो खिलाड़ी चाहिए, अकेला क्या खेलेगा, है ना। तो एक भगवान श्री कृष्ण स्वयं और एक राधा रानी यानी कि भक्ति की वो धारा जो भगवान कृष्ण से मिला, वो पहले दो रूपों में हुए, फिर वो अनेक रूप हुए हैं, फिर अनेक रूप हुए जो इतनी सारी गोपियाँ में। इन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादिकाल से थे, अनंत जीवों की रचना और खेल पदार्थों की सृष्टि हुई, शरीर आदि की, अनंत जीवों की मतलब पशु पक्षी पेड़ पौधे अनेक शरीरों की रचना हो गई उस एक के ही संकल्प से, है ना। जैसे हमारी संकल्प से होती है सोने में, आज मैं पता नहीं किससे मिली, वो ना मैंने आज तक कभी देखा है, पता नहीं कौन सी रचना कौन सी आकृति, तो हमारी तो कल्पना है, हमारे अलावा कोई दूसरा था क्या, ऐसे ही उसकी सत्ता से अनेक हो गई, है ना। इसलिए भगवान सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दो तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों, इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का यानी कि राधा जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, तभी तो राधा राधे, कृष्ण से ज़्यादा लोग राधे राधे राधे, क्योंकि उनका भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, है ना। खेल में रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई, उनको खेल में कोई भूल नहीं हुई कि हाँ ये माया सच्ची है, अरे इधर भी मन लगा लूँ, इधर क्या है जरा इधर भी खा लूँ, इधर क्या है जरा इधर भी देखो, उन्होंने कहीं नहीं, उनका केवल दृष्टि भगवान पे ही रही। जैसे वो ओम देखते हो ना इधर उधर, फिर जब आपकी गहरी दृष्टि होगी तो इधर उधर भी करोगे, फिर भी ध्यान उधर ही रहता है, ये ओम बीच में, यहाँ पे ओम है, ये बाहर ही सब चीज़ें दिख रही है ना। ऐसे ही राधा जी थी, उनकी दृष्टि भगवान में ही रही है। तो क्या हुआ कि भगवान की तरफ आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई, अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु दूसरे जितने जीव थे उन सब ने भूल से संयोगजन्य सुख के लिए खेल पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। वे भूल गए उधर किधर से आए थे, एक ही की कल्पना थी, अरे हम तो खेल खेलने के लिए आए थे, वो एक ही तो था, वो भूल गए, उन सब चीज़ों को सच्चा मानने लगे, अरे इकट्ठा करो जमा करो अपने लिए, बच्चे भी करो ये भी करो वो भी करो, करो 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 करने के पीछे मर गए उधर, और अपने
आपसे भूल गए, है ना। अब जो भूल गए तो उनकी तो यात्रा ही चल रही, और जो अपने आप में जग गए उनको हम पूज रहे हैं, उनके सामने माथा टिका रहे हैं, हमें और दे, जो और दे भी कम पड़ रहे हैं, अरे खिलौने हमको कम पड़ रहे हैं तो और देना, ये भोग पदार्थ हमको कम पड़ रहे हैं तो और लाना, भूल गए हम, है ना। और उनको दुख होता है, जब संत महापुरुषों के पास अपन जाते थे ना, वो बोलते थे क्या मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, खुद ही हो जाओ ना वही, जो मेरे पीछे आ रहे हो तो खुद भी तो तुम वही हो। और क्या अपनी इच्छाएं वासनाएं छूटती नहीं, अपनी तुच्छ इच्छाएं वासनाएं तुच्छ मानसिक कल्पनाएं, इनसे हम ऊपर उठते नहीं, तो उनके पीछे पड़े रहते, दे देना, हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा ऐसा ही होना चाहिए, बस तेरी कृपा बनी रहे, उनके पीछे पड़े। और वो इन चीज़ों से परे हो गए, ईश्वर तेरे को जो करना है कर, मैं तो तैयार हूँ, क्या लेगा तुम ऐसे, क्या देगा, सब तेरा ही है। वो ऐसे हो गए, वो थप्पड़ हो गए, वो अब किसी को संकल्प से कुछ का कुछ दे भी सकते हैं, कुछ का कुछ दे भी सकते हैं, और हम उनके पीछे ढूंढते हैं, ढूंढ मिला। तो बोलते हैं कि जो मैं हूँ ना वही तुम हो, और तुम वो तो करो, कोशिश तो करो, जानो तो, पर हमको कोशिश ही नहीं करनी। मन इतना बदमाश होता है ना, जहाँ तो इसको लगता है, जहाँ ये स्वीकार कर लेता है वहाँ तो चल देता है, लेकिन जिस चीज़ को ये स्वीकार नहीं करता ना, जो चीज़ें छोड़ना नहीं चाहता, उधर ये ऐसे हो जाता है, ना 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 उधर नहीं जाना, उधर खतरा है, मुझे तो ऐसे ही करना है, उसको बोलने दो, ऐसे हो जाता है। तो फिर हम ऐसे हो जाते हैं, तो हम तुच्छ के तुच्छ ही बने पड़े, हम सोचते हैं हमारा छूट न जाए, हमारा छूट न जाए। तो ये संभालने के लिए हम बार बार आते रहते हैं, ये संभालने के लिए हम हर जन्म में आते रहते हैं, ऐसा करने के लिए कि कहीं ये छूट न जाए, है ना। तो खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, अपने नहीं होते, सबके लिए खेल खेलने के लिए। परंतु वह जीव खेल खेलना तो भूल गए, और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लगे। इससे वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से हमेशा के लिए विमुख हो गए, सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर वह जीव शरीरादि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए, तो वह जन्म मरण रूपी महान दुख से छूट जाएंगे, सदा के लिए छूट जाए। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य योग यानी कि हमेशा का जो संबंध है, मेरे को भी समझ नहीं आता था कैसे अपने पास हमेशा। अब विचार करो कि हमारे पास, हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं, जो भी व्यक्ति अभी तो हमारे सामने, चाहे सुख है चाहे दुख है, कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति भी आती है कि सब हमसे दूर हो जाते हैं, तब भी तो सब चले जाते हैं, तब भी तो मैं हूँ, मेरा तो इससे संबंध नहीं जा रहा, मैं तो अभी भी इधर हूँ। तो वही मैं हूँ, वो जब मैं आपको शुद्ध रूप में समझ में आएगी तो वही मैं हूँ कि तू तो मेरा हमेशा का साथी। अब मैं सुख भी भोगूँ तब भी मैं इसमें देखने वाली हूँ ना, चाहे कोई ना रहे, और मैं दुख भी भोग रही हूँ तब भी मैं देखने वाली हूँ, चाहे कोई ना रहे। इसीलिए वो ही हमारे साथ है, जब हम कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे होते तब भी वो अनुभव कर रहा है, वो मेरे साथ ही है, उसी की सत्ता से मैं ये सब जूझ रही हूँ। और चाहे मैं बहुत आनंद में हूँ तब भी वो मेरे साथ ही है, तो हमारा हमेशा का साथी वही है। चाहे मैं मृत्यु सैया पे पड़ी हूँ, कष्ट हो रहा है, शरीर छूट रहा है, तब भी मेरे साथ अनुभव में वही है, वही तो जान रहा है। और चाहे मैं आराम भी करूँ, आनंद उठा रही, तब भी मेरे साथ रहने वाला वही है। तो वो तो हर हाल में, हर रूप में, हर समय, हर क्षण, उससे हमारा वियोग कहाँ। ये जो संसार में जितनी भी आकृतियाँ दिख रही हैं, सबसे हमारा वियोग हो जाएगा, लेकिन उस परमात्मा से हमारा वियोग कभी नहीं हो सकता, कोई कभी नहीं कर सकता। चाहे कोई जान लगा ले, चाहे कोई कुछ करे, चाहे कोई उसको गाली गलौज करे, चाहे बोले तू जा मेरी जान छुड़ा के, पर नहीं जाएगा। ये भी तो उसी की सत्ता से बोला जा रहा है कि जा मेरी जान छुड़ा के, क्योंकि मन पे आ रही आफत, तो उसको परेशानी हो रही है, तो वो बोल रहा है जा जान छुड़ा के। लेकिन जो ये बोल रहा है जा जान छुड़ा के, उसको सत्ता कौन दे रहा है? वही तो सत्ता दे रहा है। तो वो हमेशा हमारे साथ है ना। तेरा साथ ही सदा है, संसार में सदा है, तेरा साथ ही सदा है, संसार में सदा है, तू ही एक सदा है, संसार में सदा है, तेरा आसरा सदा है, हर हाल में सदा है, तू ही एक सदा है, तू ही सदा है, संसार में सदा
क्षण जो सरक रहा है, जो हाथ में नहीं आता, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम सुखी दुखी होते हैं। हम सोचते हैं ये हमेशा बना रहे, ऐसा हमेशा बना रहे, कभी नहीं रहे। हम हमेशा चाहते हैं हम जवान रहें, ये शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, कभी हम दुखी ना हो, लेकिन ये रहता नहीं है। ये तो महान दुखालय है। और भगवान की प्रीति जिसके हृदय में जग गई, भगवान जिसको सर्वत्र नज़र आने लग गया, उसका आनंद कोई कभी छीन नहीं सकता, उसको कभी कोई दुखी नहीं कर सकता, चाहे लाख कोशिश कर सकता। जब तक हमारा उससे वियोग है, उससे वियोग तो होता नहीं है, पर वो भूले हुए हैं, पर्दा जब तक पड़ा हुआ है आंखों के लिए, तब तक ही दुख है।